नंदिनी जब अपनी व्हीलचेयर से गिर जाती है तो नैतिक उसे उठा के उसे कमरे में ले आता है। उसके बाद सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन गायत्री कहती है कि उसे नंदिनी से अकेले में कुछ बात करनी है। सभी लोग जब बाहर चले जाते हैं तो गायत्री जो होती है वो नंदिनी से कहती है कि क्या हुआ, तू क्यों परेशान है। उसके बाद नंदिनी बताती है कि कैसे भाभी माँ उसकी शादी को लेकर काफ़ी चिंतित है और ये बात उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। बार बार उसको एहसास होता है कि वो एक अपाहिज है, इस वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है। लेकिन गायत्री उसको समझाती है कि भाभी माँ जो भी सोच रही है उसके भले के लिए सोच रही है, और जो भी कहती है कि वो अपना दुख कहती है। उसके बाद गायत्री कहती है कि तुझे पता है ना तुझे क्या करना है, मैं उन लोगों को अंदर भेज रही हूँ। उसके बाद भाभी माँ आती है और सभी लोग ठीक हो जाते हैं। भाभी माँ नंदिनी को गले लगाती है और काफ़ी रोती है। उसके बाद भाभी माँ डिसाइड करती है कि वो नहीं जाएगी अक्षरा के यहाँ घूमर करने के लिए, बाकी सब लोग जाएंगे। लेकिन गायत्री कहती है कि भाभी माँ का जाना जरूरी है। नंदिनी भी कहती है कि आप जाओ, यहाँ घर पे जो है वो ऋतुराज और मौसी जी रुक जाएंगे। लेकिन नैतिक कहता है कि नहीं, वो रुक जाएगा। नंदिनी कहती है कि ये मौका है भाभी से मिलने का, तू यहाँ रुकेगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ऋतुराज और मौसी जी मेरे साथ रहेंगे, आप लोग सब जाइए। सभी लोग अक्षरा के घर पहुंच जाते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। जब नैतिक अक्षरा के घर पहुंचता है तो नानी चुपके से दादी से कहती है कि इसको किसने बुलाया, क्योंकि लड़कों का आना तो सही नहीं है, लड़के नहीं आते हैं पहले। उसके बाद वह नैतिक से कहती है कि उसे नैतिक से बात करनी है और नैतिक को ले जाके नानी जी अपने साथ बैठा देती है, जिससे कि नैतिक काफ़ी परेशान होता है, बार बार वहाँ से निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन नानी उसको निकलने नहीं देती है। उसके बाद सब लोग नंदिनी के बारे में पूछते हैं तो भाभी माँ और गायत्री बताते हैं कि नंदिनी गिर गई थी, जिससे कि उसके पैर में मोच आ गई, इसलिए वो नहीं आ पाई। उसके बाद नैतिक की आंखें सिर्फ अक्षरा का इंतजार करती हैं। नानी कहती है कि इधर उधर क्या देख रहा है, तो मेरी तरफ देख अगर मुझसे बातें कर रहा है तो। उसके बाद अक्षरा और वर्षा भी तैयार हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को शीशे में देखते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर आ जाता है, नंदिनी का पैर देखते हैं और कहते हैं कि छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी कुछ दिनों में। उसके बाद सभी लोग घूमर की तैयारी करते हैं अक्षरा के घर। नैतिक भी अक्षरा को देखते रह जाता है, जहाँ शौर्य जो होता है वो वर्षा को देखते रह जाता है, तो दूसरी तरफ नैतिक भी अक्षरा को देखता ही रहता है। उसके बाद दोनों परिवार मिलकर घूमर करते हैं, डांस करते हैं। डांस करते करते अक्षरा ऋतुराज से टकरा जाती है, जिससे कि ये पता चलता है कि ऋतुराज जो है वो नैतिक का कज़न है, और ये पता चलता है कि यही बबलू है। सभी लोग अक्षरा के जो घर वाले होते हैं वो देखते रह जाते हैं कि आखिर अब क्या करें। ऋतुराज की फैमिली भी देखती रह जाती है। उसके बाद अक्षरा जो होती है, अक्षरा देखते ही हैरान हो जाती है ऋतुराज को, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। गायत्री कहती है कि क्या हुआ अक्षरा को, लेकिन तभी ऋतुराज की माँ कहती है कि दुल्हन जो होती है वो अनजान लोगों को देख के थोड़ा घबरा जाती है, इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद नैतिक और रश्मि पूछते हैं कि कैसे लगी अक्षरा। ऋतुराज कुछ नहीं कहता है, वो कहता है कि जिसको मिलना होगा वो मिल ही जाएगा, बात तो घुमा लेता है। उसके बाद वहीं अक्षरा काफ़ी परेशान होती है, रोने लग जाती है। उसके बाद वो ये भी कहती है कि अगर मेरी ये शादी भी टूट गई तो नैतिक जी क्या सोचेंगे कि हम ऋतुराज जी से मिलने के लिए रिजॉर्ट में गए थे अकेले, क्योंकि नैतिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि अक्षरा किसी से मिले जुले और बात करे।